वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने प्लेटी हेलमिंथीज या फ्लैटवर्म्स जिनको आप कहते हैं उनके जनरल कैरेक्टर्स को लेकर हमने बात की थी। और आज हम क्लासिफिकेशन जो है इनकी फ्लैट हेलमिंथ्स की क्लासिफिकेशन उसको लेकर हम बात करेंगे। तो पहली बात है कि जो क्लासिफिकेशन हुई है ये किस बिना पे हुई है। सो वी से दैट the classification of flatworms is based on the mode of जो क्लासिफिकेशन इनमें है दैट इज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ लाइफ। मोड ऑफ लाइफ क्या है इनका, पैरासिटिक है कि फ्री लिविंग है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, presence or absence of digestive tract and cilia on the body। तो जब हम क्लासिफाई करेंगे प्लेट हेलमिंथीज को तो तीन चीजों का हमने ख्याल रखना है, इसी बुनियाद पे हमने क्लासिफिकेशन की है इनकी। तो पहला जो करेक्टर है दैट्स मोड ऑफ लाइफ। इनका जो मोड ऑफ लाइफ है वो क्या है, फ्री लिविंग है कि पैरासिटिक है। दूसरा है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड सीलिया, क्या इनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और सीलिया प्रेजेंट है या एब्सेंट है। तो प्लेटिहेल्मिन्थीज जो है, प्लेटिहेल्मिन्थीज फाइलम, इसको हमने तीन ग्रुप्स में, तीन क्लासेस में तकसीम किया हुआ है। तो पहला जो क्लास है दैट इज द क्लास फर्स्ट। क्लास फर्स्ट जो है इनको हम कहते हैं टर्बुलेरिया। टर्बुलेरिया, जो टर्बुलेरिया टर्म है इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द रूट वर्ड टर्बेला। ये जो टर्म टर्बुलेरिया है ये हमने रूट वर्ड टर्बेला से ली हुई है। एंड टर्बेला मीन्स ए स्ट्रिंग, एक धागा, क्योंकि इनकी जो शेप है इट अपियर्स लाइक दैट ऑफ ए स्ट्रिंग, दैट इज वाई द टर्म टर्बुलेरिया हैज बीन यूज्ड। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, टर्बेला मीन्स ए स्ट्रिंग। इसके बाद अगर आप इनके बारे में देखेंगे, दे आर मोस्टली फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म्स प्लेटिहेल्मिन्थ्स का दूसरा नाम है फ्लैटवर्म्स। सो दे आर मोस्टली फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स। इसके बाद है इनमें मेजॉरिटी एक्वाटिक, मेजॉरिटी जो इनमें है दैट इज एक्वाटिक। मेजॉरिटी जो है इनमें वो एक्वाटिक है, ये ज्यादातर एक्वाटिक है। और एक्वाटिक में भी ये ज्यादा मैरीन है, मोस्टली एक्वाटिक एंड मैरीन, मैरीन वाटर में रहना पसंद करेंगे। इसके बाद सीलिया प्रेजेंट ऑन बॉडी वॉल, इनमें सीलिया होते हैं, सीलिया आर प्रेजेंट, सीलिया इनमें प्रेजेंट होते हैं। बॉडी इज अनसेगमेंटेड, इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है। इसके बाद कुछ रिसेप्टर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इनमें होते हैं टैंगो रिसेप्टर्स। टैंगो रिसेप्टर्स ये टच को फील करते हैं, टैंगो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स कई केमिकल्स को फील करते हैं। एंड फोटो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स लाइट को जज करते हैं। ये इनमें होते हैं सेंस ऑर्गन्स। अगर आपको याद होगा जब मैंने फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ्स के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ाए थे, मैंने सेंस ऑर्गन्स के बारे में जब बात की थी मैंने कहा था कि सेंस ऑर्गन्स ज़्यादा डेवलप हुए हैं इन फ्री लिविंग फॉर्म्स, पैरासिटिक फॉर्म्स में उतने सेंस ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो टर्बुलेरिया जो है ये फ्री लिविंग है, तो इनमें टैंगो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स और फोटो रिसेप्टर्स नाम की जो हैं सेंस ऑर्गन्स वो पाई जाते हैं। टच रिसेप्टर्स, these are chemical receptors and these are light receptors। इसके बाद डेवलपमेंट जो है इनमें, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट जो होती है दैट इज डायरेक्ट।
डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, इसका मतलब हुआ कि नो लार्वल फॉर्म, इनमें कोई लार्वल फॉर्म नहीं होगी, नो लार्वल फॉर्म। सो डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, सो देयर इज नो लार्वल फॉर्म। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात अगर की जाए, इनकी एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं प्लानेरिया, प्लानेरिया का दूसरा नाम आप दुगेसिया भी इसको कह सकते हैं, प्लानेरिया को दुगेसिया। अनदर एग्जाम्पल इज बाइपेलियम, बाइपेलियम है एक और एग्जाम्पल। एंड अनदर एग्जाम्पल इज थाइसेनोजोअन, थाइसेनोजोअन। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं ऑफ द क्लास टर्बुलेरिया, प्लानेरिया, देन बाइपेलियम एंड देन दुगेसिया। अगर यहाँ पे आप थोड़ा भी फोकस करेंगे तो हम डायग्राम एक जो है, एक डायग्राम हम ड्रा करेंगे ऑफ दैट ऑफ द प्लानेरिया। दुगेसिया की यहाँ पे हम डायग्राम ड्रा करेंगे, या जनरल ऑफ प्लानेरिया की मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस तरीके से डायग्राम होगी। दीज स्ट्रक्चर्स, दीज आर द फोटो रिसेप्टर्स, जिनको आप आईज भी कहते हैं, ये लाइट को सेंस करती हैं। देन स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, और उसके बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। दिस इज फेरेंक्स, दिस इज फेरेंक्स। यहां पे ये होता है, इट इज माउथ, ये यहां पे है genital pore, this is genital pore, and this structure is known as over here auricle. Got it? So this is the general representation of a planarian. प्लानेरिया कैसे होते हैं, दुगेसिया की ये डायग्राम है। सो दिस इज हाउ ए प्लानेरिया अपीयर्स टू बी। इसके बाद दूसरा जो आपका क्लास आता है इसमें, दैट इज नोन एज द क्लास ट्रेमाटोडा। सेकंड जो क्लास है, दैट वेरी क्लास इज नोन एज क्लास सेकंड। जो दूसरा क्लास है प्लैटिहेल्मिन्थ्स का, इट इज नोन एज ट्रेमाटोडा, ट्रेमाटोडा। द ट्रेमाटोडा जो है, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लूक्स। इनको कॉमनली हम फ्लूक्स कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको लिवर फ्लूक की एग्जांपल दी थी। ये होते हैं सारे आइदर एक्टोपैरासाइट्स, आइदर दे आर एक्टोपैरासाइट्स। Ectoparasites are those parasites which live on the body, or they are endoparasites, या ये वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहते हैं। पैरासाइट्स के 2 टाइप्स हैं। एक्टोपैरासाइट्स, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी पे ये पैरासाइट रहा, दिस इज एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट रहा, इट इज एंडोपैरासाइट। तो आधे ट्रेमेटोड्स एक्टोपैरासाइट्स हैं और कुछ इनमें एंडोपैरासाइट्स भी हैं। लेकिन प्लानेरिया जो हैं, जो टर्बुलेरिया आपने देखे, वो सारे के सारे फ्री लिविंग है, मोस्टली फ्री लिविंग, दे आर मोस्टली फ्री लिविंग। अगर सारे नहीं हम मानेंगे, मोस्टली दे आर फ्री लिविंग, बट दीज आर पैरासाइट्स, ऑल ऑफ देम आर ट्रेमेटोड्स आर पैरासाइट्स, बट दे कैन बी एक्टोपैरासाइट्स और दे कैन आल्सो बी एंडोपैरासाइट्स। अब इसमें बॉडी विदाउट सीलिया, बॉडी में कोई सीलिया नहीं होंगे, बॉडी विदाउट सीलिया, इनमें कोई सीलिया नहीं होंगे, किसी भी टाइप के सीलिया इन पे नहीं पाए जाते हैं। बॉडी अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंटेशन नहीं है बॉडी में, इट इज अनसेगमेंटेड। कोई भी मेटामेरिज्म बॉडी में नहीं है। एंड फर्दर यू विल सी flukes, mostly they suck blood and cell fragments from the hosts. Flukes mostly suck blood and cell fragments from
होस्ट्स, ये सक करते हैं होस्ट बॉडी से ब्लड और सेल फ्रेगमेंट्स, मोस्टली ये सक करते हैं वहां से। मोस्टली मानोशियस, ये अक्सर जो होते हैं ये मानोशियस होते हैं, मानोशियस मोस्टली दे आर मानोशियस। इसका मतलब ये हुआ कि दे आर व्हाट वी कॉल एज दे आर हर्माफ्रोडाइट्स, दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में रहते हैं। अब इनकी बारी जो डेवलपमेंट की आती है, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट इन एक्टोपैरासाइट्स एंड यूजुअली इनडायरेक्ट इन एंडोपैरासाइट्स। देखिए डेवलपमेंट जो होती है इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है कुछ ट्रेमेटोड्स में, और कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है। जैसे कि यहाँ पे आप लीजिए डायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स विदाउट लार्वल फॉर्म। डायरेक्ट होती है इन एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और इनडायरेक्ट होती है एंडोपैरासाइट्स में। अब इनके बारे में अगर इनकी एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे तो बेहतरीन एग्जाम्पल जो है आपके पास, दैट इज दैट ऑफ द लिवर फ्लूक, शीप लिवर फ्लूक जिसको आप कहते हैं। ये यहां पे मैं आपको डायग्राम के जरिए दिखाता हूं। दिस इज द माउथ, दिस इज एस्टाब्युलम, एस्टाब्युलम ये पोर कहलाता है। यहां पे दिस इज गोनोपोर एंड दिस इज द जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर फ्लूक। लिवर फ्लूक, लिवर फ्लूक का जूलॉजिकल नेम है फैशूला हिपैटिका। इसको कॉमनली हम कहते हैं शीप लिवर फ्लूक, फैशूला हिपैटिका। तो ये फ्लूक्स के बारे में बात चल रही थी जिनको आप क्लास ट्रेमेटोडा में डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद है क्लास थर्ड, लास्ट वाला जो इनका क्लास है दैट्स क्लास थर्ड, जिसको आप कैस्टोडा पढ़ते हैं। कैस्टोडा, CSTODA, कैस्टोडा आप प्रोनाउंस इसको करें, या सेस्टोडा भी कुछ इसको प्रोनाउंस करते हैं, सेस्टोडा और कैस्टोडा। तो इनको कॉमनली हम कहते हैं, कॉमनली नोन एज, इनको अक्सर आम जबान में हम कहते हैं टैपवर्म्स, टैपवर्म्स, कॉमनली नोन एज टैपवर्म्स। इनको आम फार्म जबान में आप टैपवर्म्स भी कह सकते हैं। यह है पैरासाइट्स विदाउट सीलिया, पैरासाइट्स विदाउट सीलिया एंड सेंस ऑर्गन्स। विदाउट सीलिया एंड सेंस ऑर्गन्स, इनमें कोई न सीलिया है न सेंस ऑर्गन्स है, और ये सारे पैरासाइट्स हुआ करते हैं, दे आर पैरासाइट्स। लेकिन इनमें आपको याद रखना है बॉडी इज सेगमेंटेड। इनमें बॉडी जो है बॉडी सेगमेंटेड है, न टर्बुलेरिया में बॉडी सेगमेंटेड है, न ट्रेमेटोडा में है, लेकिन कैस्टोडा में बॉडी सेगमेंटेड है। द बॉडी इज सेगमेंटेड, ऑल्दो दिस सेगमेंटेशन इज सीडो मेटामेरिज्म। आप सीडो मेटामेरिज्म बखूबी जानते हैं। सीडो मेटामेरिज्म मैंने टर्मिनोलॉजी में पढ़ाया था कि बॉडी बाहर से हमें दिख रही है कि ये डिवाइडेड है, लेकिन अंदर से बॉडी डिवाइड नहीं हुई है बाय द हेल्प ऑफ सेप्टा, तो द बॉडी इज अनसेगमेंटेड ओवर हियर। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट हुआ करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें एब्सेंट है। एंड दे एब्जॉर्ब प्रीडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी, ये होस्ट बॉडी से प्रीडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, खुद का इनका कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। एब्जॉर्ब प्रीडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम होस्ट बॉडी, होस्ट बॉडी से ये प्रीडाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू देयर बॉडी वॉल। इनके एग्जाम्पल ऑफ टीनिया ले सकते हैं, टीनिया सजेनेटा,
जिसको आप कहते हैं बीफ टैपवर्म, बीफ में होता है, और टीनिया, एक तो टीनिया सजेनेटा हुआ जिसका नाम है बीफ टैपवर्म, अनदर इज टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम जिसको आप पोक टैपवर्म कहते हैं, पोक टैपवर्म। अब यहां पे लास्टली हम एक डायग्राम डिस्कस करेंगे, एक सेस्टोड की डायग्राम हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको अंदाजा लगे कि किस तरीके की बॉडी सेस्टोड्स में हुआ करती है। देखिए, ये एक सेस्टोड की बॉडी हम ड्रा करेंगे। ये वाला स्ट्रक्चर इनमें सुकॉलेक्स कहलाता है। सुकॉलेक्स के बाद नेक आती है, और नेक के बाद इस तरीके के बॉडी में इस तरीके के सेगमेंट्स पाए जाते हैं जिनको आप प्रोग्लॉटिड्स कहते हैं। These types of segments, but remember the segmentation is only external. These segments are known as proglottids. तो ये स्कॉलेक्स है, ये नेक है, और ये जो इनमें ये सेगमेंट्स है, these are proglottids, and this is the generalized diagram of a cestode or castode or a tapeworm. तो इसी टैपवर्म के बारे में मैंने कहा था, टीनिया एक इनकी एग्जांपल है, टीनिया सोलियम जिसको पोक टैपवर्म जो पिग के मीट में पाया जाता है, और टीनिया सजेनेटा जो बीफ में पाया जाता है। अब इसके कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स की बात कर लेते हैं। इनमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कुछ और नाम मैं ले लेता हूं प्लेट हेलमिन्थ्स के, जैसे कि फैशुला हिपैटिका आपने लिया। फैशुला हिपैटिका जो डायग्राम भी हमने ड्रा की, इसका कॉमन नेम है शीप लिवर फ्लूक। इट्स कॉमन नेम इज शीप लिवर फ्लूक। शीप लिवर फ्लूक इसका कॉमन नेम है। दूसरा है हमारे पास सिकिस्टोसोमा हेमाटोबियम, सिकिस्टोसोमा हेमाटोबियम जिसको आप ब्लड